आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले 2 सेट और आए हुए हैं, उन्हें जाके आप जरूर करिएगा। एक वाले में हमने जनजाति कवर किया है हाफ, और सेकेंड वाले सेट में हमने जनजाति को कंप्लीट कवर किया है। तो इसका जो लिंक है मैं आपको ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप उसे वहां से जाके कर सकते हैं। हम लोग का एमसीक्यू का सेट जो सीरीज है वो शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए थे, इस साल भी करेंगे। आपका इस साल भी क्या कार्य रहेगा, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, साथ में अटेम्प्ट करिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये वाला जो मैं आपको सेट लेके आ रहा हूँ, ये आपको पता ही है कि एसीएफ का एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर। उस एग्जाम पे ये सेट आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा आपका पटवारी का एग्जाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसकी भी स्वीकृति दी हुई है, तो ये भी बहुत जल्द होगा, तो यहाँ पे काम आएगा। व्यापम के एग्जाम में, सीजीपीएससी के एग्जाम में छत्तीसगढ़ का पोर्शन हर जगह काम आता है। ठीक है, तो लास्ट पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और कुछ टाइम बाद हमारे टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाले हैं, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज वाला सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चितुआ डुंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर या दंतेवाड़ा? तो जो इसका सही आंसर है हो जाएगा आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव में चितुआ डोंगरी स्थित है। यहाँ पे आपको शैल चित्र मिले हैं, बहुत सारे शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। और शैल चित्रों की खोज करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे आपके 1910 में एंडरसन। ठीक, एक नाम याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित हमेशा रहता है एक्चुअली पे, रमेंद्रनाथ मिश्र। रमेंद्रनाथ मिश्र, इन्होंने चितुआ डुंगरी की खोज की थी, चितुआ डुंगरी की गुफा की खोज की थी। ठीक है, रायगढ़ ऐसा जगह जहाँ से सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र क्या मतलब, पाषाण काल के सबसे ज़्यादा अवशेष आपको यहीं से प्राप्त हुए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक शैल चित्र कहाँ से पाए गए? सरगुजा, राजनांदगांव, रायगढ़ या बस्तर? तो इस आंसर को हमने अभी कंप्लीट किया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाए आपका रायगढ़। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन से स्थल पर शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए? चितुआ डुंगरी, बसनाझार, कबरा पहाड़ या बोनटीला? ठीक है, आपने टिक कर लिया। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 बोनटीला। बोनटीला जो है आपका पूर्व, मध्य, उत्तर पाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ से बोनटीला से आपको मिला है हथौड़ा। ठीक, हथौड़ा मिला है। सोर्स क्या है हमारा? हिंदी ग्रंथ एकेडमी, याद रखिएगा। चितुआ डुंगरी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बसनाझार, ओंगना, कर्मागढ़, लेखाभाड़ा ये सारे जगह है आपके रायगढ़ पे, यहाँ से बहुत सारे शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। कबरा पहाड़ ये ऐसा जगह है जहाँ से आपको सबसे अधिक जानकारी मिलती है। तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा फिर कि सिंघनपुर, आंसर ही हो गया एक्चुअल में। ये सिंघनपुर गुफा वो गुफा है जो सबसे, कबरा पहाड़ से सबसे ज़्यादा जानकारी है, तो सिंघनपुर सबसे प्राचीन गुफा। ठीक है, इतनी सारी जानकारी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम शैल चित्र की खोज किनके द्वारा की गई थी? मैंने बताया आपको आंसर, भगवान सिंह, रमेंद्रनाथ मिश्र, एंडरसन या रमेश सिंह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंडरसन। कब खोज की थी? 1910 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था? ठीक है, भगवत गीता, व्याकरण ग्रंथ, भगवती सूत्रम या अवदान शतक? आपने टिक कर लिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भगवती सूत्रम। भगवती सूत्रम से हमको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ये भगवत गीता और व्याकरण ग्रंथ ये तो आपको पता ही है। चौथा आ जाता है अवदान शतक। अवदान शतक वो ग्रंथ है जिससे हमको पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो थे 3 मंथ के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, महाभारत काल का चित्रांगदपुर वर्तमान में क्या कहलाता है? रतनपुर, खल्लारी, चित्रकूट या सिरपुर?
तो इसको मेरे को लगता है आप आराम से बना लेंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सिरपुर। सिरपुर को आपका चित्रांगदपुर बोला जाता था। आपको ऊपर में क्या दिया हुआ है, रतनपुर। रतनपुर जो है, रतनपुर था आपका मणिपुर, ठीक है। रतनपुर को क्या कहा जाता था, मणिपुर। खल्लारी को खल्लारी वाटिका कहा जाता था, चित्रकूट। ये आपका डायरेक्ट गलत ऑप्शन है। किस अभिलेख से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का भाग था? इलाहाबाद अभिलेख, गुंजी अभिलेख, कलिंग अभिलेख या एरन अभिलेख? ठीक है, टिक कर लिया आपने। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कलिंग अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। गुंजी अभिलेख यह सातवाहन शासकों के बारे में बताता है। एरन अभिलेख गुप्त वंश के बारे में बताता है, खासकर भानुगुप्त के बारे में बताता है। ठीक, भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 AD शरभपुरी वंश के बारे में जानकारी देता है। तो कलिंग अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, तेलीकोट, बालपुर या खरोद? ठीक, तो इसका जो सही आंसर, वैसे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका तेलीकोट, खरसिया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित हो सकता है, कारण बता रहा हूँ मैं। बिलासपुर और रायगढ़ दोनों स्थल से आपको कुषाण वंश के सिक्के की प्राप्ति हुई है, तो थोड़ा विवादित हो सकता है। तो इसको स्टार पे हम लोग रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को जानबूझ के दिया गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना है। सती होने का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से ज्ञात होता है? गुंजी अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख, एरन अभिलेख या रुममदेई अभिलेख? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका सती होने का प्रथम प्रमाण हमको प्राप्त होता है एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख ऊपर ही देखा था हमने। सती तो हो रहे थे, बहुत सती हो रहे थे, लेकिन प्रमाण नहीं था ना हमारे पास। प्रमाण कहाँ से आया आपका? प्रमाण आया एरन अभिलेख से, ठीक है। अगला, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किन के द्वारा किया गया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि मेघदूत लिखा किसने? आपके ऑप्शन है बंशीधर, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला है, हम लोग देख लेते हैं मेघदूत। मेघदूत या मेघदूतम की रचना की थी महाकवि कालिदास। ये आए थे सरगुजा। वंश चल रहा था आपका वाकाटक। वाकाटक के समय पे आए थे। और कमेंट करके बताइएगा कौन से राजा का शासन था जिस टाइम पे ये आए थे, ठीक है। वाकाटक के समय पे आए थे और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार बोला। और इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किन्होंने किया? हमारे प्रथम पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी। शायद 1976 है पद्मश्री इनको मिला हुआ है सबसे पहले, ठीक है। पांडे ब्रदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साहित्यकार के लिए, याद रखिएगा। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? राजीव लोचन मंदिर है कहाँ पे? राजिम, यही है ना, ठीक। व्यागराज, विलासुम, भौतत्व वर्मन या प्रवरसेन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण हुआ था आपके 7th सेंचुरी में। जानकारी हमको मिलती है राजिम शिलालेख से। और किसका है राजिम शिलालेख? विलास्तु। राजर्षि कुल्यवंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? एरन अभिलेख, गुंजी अभिलेख, आरंग अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी से हमको पता चलता है कि इनकी राजधानी भी आरंग थी। और ये कौन सा हो जाएगा आपका? आरंग अभिलेख। शरभपुरी वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध, वैष्णव, शैव या जैन? ठीक, तो शरभपुरी वंश के शासक थे आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी। ये अपने आप को अम्राय कुल, कभी कभी अमरज कुल वंश भी बोलते थे। और इनके जो सबसे प्रतापी शासक थे वो थे आपके प्रसन्नमात्र। अगला, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका पांडुवंश। पूरा का पूरा पांडुवंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था और महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्हीं के टाइम पे लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया? नल वंश, पांडुवंश, वाकाटक वंश या शरभपुरी वंश? तो ये आप कर लेंगे आराम से, पांडुवंश। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? यहाँ पे शासक लिखा है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महाशिवगुप्त या हर्षगुप्त? छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल एक ही है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, 595 से 655 AD तक 60 सालों तक शासन किया। इनके 27 ताम्रपत्र मिले हमको, एक साथ किसी भी राजा के 27 ताम्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, खरूद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? तो तीवर देव, ईशान देव, महाशिवगुप्त बालार्जुन या बिलास्तु? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को लगता है बना लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ईशान देव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। चलिए नहीं पता। सरगुजा क्षेत्र का सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हो सकता है। अशोक के कलिंगा लेख से इसकी पुष्टि होती है, नहीं पता। सीता बेंगरा की नाट्यशाला भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है, ये तो सही है, भरत मुनि जी ने करवाया था। बाकी नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे को ये तो पता है कि ये वाला सही है, भरत मुनि। ठीक है, तो मतलब 4 सही होगा, केवल एक सही हटाइए, 1 2 सही हटाइए, 1 2 4 सही है, सभी सही। तो 3 के देखना है। अशोक के कलिंग अभिलेख से पुष्टि होगी क्या? होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं होगी। अपना 1 2 और 4 सही है। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए अगला सुमेलित कीजिए। नलवंश, पांडुवंश, शरभपुरी वंश, सोमवंश, तीवरदेव, स्कंदवर्मन, शिवगुप्त और सुखदेवराज? जल्दी से सुमेलित कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। हो गया? कर लिया आपने? तो चलिए इसका देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड मतलब नलवंश। आ का सेकेंड, देखिए आ का सेकेंड। पुष्करी को दोबारा बसाने वाला स्कंदवर्मन, और हो जाएगा आपका बी का फर्स्ट। पांडुवंश के तीवरदेव, सकल कुशलाधिपति की उपाधि। ठीक, फिर स का 4 सुखदेवराज, शरभपुरी वंश सुखदेवराज, और सोमवंश द का 3। ठीक है, द का 3। ये आप इसमें हल्का सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सोमवंश का शिवगुप्त कैसे हो सकता है। तो आपने अगर पढ़ा तो आपको याद हो, राजाओं के 2 ही नाम होते थे, शिवगुप्त और भावगुप्त। तो शिवगुप्त दिया हुआ है ना, तो द का 3 होगा। द का 3 तो एक ही जगह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चीनी यात्री हिंग स्वान सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा किस सदी में किया था? 5वीं, 7वीं, 6वीं या 8वीं? तो ये किया था 639 AD। तो ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है आपका 7वीं शताब्दी। प्राचीन काल के किस वंश के राजाओं के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? नल, पांडु, शरभपुर या सोमवंश? हो गया? टिक कर लिया आपने? तो सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन में आइए। प्राचीन काल में इस राज्य के कौन से शासकों के वंशों का उल्लेख रामायण, महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है? नलवंश, पांडुवंश, सोमवंश या बाणवंश? तो आप अगर एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया? चलिए इसके बारे में देखें। इसका वैसे सही आंसर होना चाहिए आपका सोमवंश। सोमवंश, चंद्रवंश भी बोलते हैं। तो वंश के बारे में बात बोल रहा है ना, आपको ये थोड़ी ना बोल रहा है कि ये आपके इस पे
उड़ीसा के ही सोमवंश हो, बस सोमवंश बोला है आपका, ये जगह नहीं बोला है, जगह नहीं पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो इसका होना चाहिए सोमवंश। अगला सुमेलित कीजिए। राजवंश और संस्थापक, सरबपुरी वंश, पांडुवंश, नलवंश, सोमवंश, सिंहराज, वराहराज, सरबराज और इंद्रबल। तो सुमेलित करते हैं हम लोग। आपने आंसर टिक कर लिया होगा अभी तक। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरबपुरी वंश सरबराज। अ का थर्ड ये रहा, अ का थर्ड। पांडुवंश संस्थापक इंद्रबल, मतलब ब का 4 होना चाहिए, ब का 4, चलिए ठीक है। नलवंश के संस्थापक वराहराज, स का 2 ये रहा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वप्रथम था? ये पटवारी का क्वेश्चन है। सरबपुरी वंश, राजर्षि कुल्य वंश, पांडु वंश या नल वंश? तो इसमें सर्वप्रथम था कौन? राजर्षि कुल्य वंश, ठीक है, जमाने के लिए दिया था क्रम। छत्तीसगढ़ के किस राजवंश का राजकीय चिन्ह गजलक्ष्मी था? सरबपुरी वंश, राजर्षि कुल्य, पांडु वंश या नल वंश? हो गया। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरबपुरी वंश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में पाली में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, विलासतुंग, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य? तो 9th सेंचुरी पे बाढ़ वंश शासक विक्रमादित्य ने इनका निर्माण कराया था। अगला, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने नल वंशीय राजा अरपति भट्टारक को पराजित किया था? राजिम, त्रिपुरी, केसरी बाड़ा या पुरागढ़? तो अभिलेख इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केसरी बाड़ा अभिलेख। राजिम लोचन मंदिर, राजिम अभिलेख, पुरागढ़ ये आपका भीमसेन है जो आपको नहीं पढ़ना है। प्रसन्नपुर की स्थापना प्रसन्न मात्र ने किस नदी के किनारे कराया था? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती या निडली? इसका सही आंसर है निडली नदी। सरबपुरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सुखदेव राज, प्रसन्नमात्र, सरब राज या प्रवर राज सेकेंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रवर राज सेकेंड। किस राजवंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीद्वारक वंश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 30 जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में कितने आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। देखिए अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम लोग सेट नंबर 3 पे। जब पीएससी के मैं क्वेश्चन डालूंगा ना तब आप देखिएगा वहाँ पे लेवल कैसा रहेगा उसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके व्यापम SI हो गया, पटवारी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हमने अभी फिलहाल ऐसा ही क्वेश्चन रखा हुआ है। ACF के एग्जाम में भी 1 लाइनर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का। नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा और बताइएगा कि और किस टाइप के आपको वीडियो देखना पसंद है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और अच्छे MCQs के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।